हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है वो फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collides with it and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram, then move off together in the same straight line. Calculate the total momentum before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. हमारे पास क्या है, हमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है। वो ट्रेवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की। वो क्लाइड कर रहा है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ। मीन्स एक ऐसे लकड़ी के ब्लॉक के साथ वो टकराता है जाके, जो कि रेस्ट पे पड़ा है। और उस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 5 किलोग्राम है। देन मूव टुगेदर ऑफ इन द सेम स्ट्रेट लाइन। टकराने के बाद क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट और जो हमारा वुडन ब्लॉक है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट। हमें टोटल मोमेंटम निकालना है जब वो टकराए नहीं थे और आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब जब वो टकरा गए थे उसके बाद का। हमें एक टकराने के पहले का मोमेंटम निकालना है और एक टकराने के बाद का मोमेंटम निकालना है। और साथ में हमें ये भी फाइंड करना है कि वो दोनों जब साथ में मूव करने लगे थे वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे। तो इसे थोड़ा पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे हमारे पास, जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम गिवन है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के साथ ये मूव कर रहा है। ऐसे मूव करते करते यहाँ पे कोई एक बड़ा सारा स्टेशनरी वुडन का ब्लॉक था। ये वुडन ब्लॉक है और जो है ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे इसके साथ ऐसे टकरा जाता है। ये इसका वेट था 5 किलोग्राम और ये था हमारा 1 किलोग्राम। जब ये टकराए तो ये दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर दिए इन द सेम डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर दिए। हमारे पास दोनों अब मिलके मूव कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कंबाइंड वेलोसिटी सपोज v के साथ ये मूव कर रहे हैं। तो ये पिक्चर है हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। सामने एक वुडन ब्लॉक था, उसके साथ वो जाके टकराया और टकराने के बाद दोनों की दोनों चीज़ें जो एक डायरेक्शन में मूव करने लगी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 कंसीडर कर रहे हैं उसे। ये हमें दिया है 1 किलोग्राम। सेकंड हमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हमें। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, सपोज ये u1 कंसीडर कर रहे हैं। ये हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद मास ऑफ वुडन ब्लॉक दिया हमें। मास ऑफ वुडन ब्लॉक ये कितना दिया हमें, ये दिया हमें 5 किलोग्राम। उसके बाद हमें वेलोसिटी दी है। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी टकराने से पहले वाली, मान लो आप इनिशियल वेलोसिटी। सेम इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वुडन ब्लॉक की होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, वो क्योंकि स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, मीन्स वो रेस्ट पे पड़ा है, तो वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है मोमेंटम टकराने से पहले का। तो निकालते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास P = mv। तो वही लगा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल मोमेंटम निकालना है, वो हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा।
यहाँ पे ये हमारे पास वुडन ब्लॉक जो हो जाएगा उसका मास m2 कंसीडर कर रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 कंसीडर कर रहे हैं। तो m1 कितना था हमारे पास 1, वेलोसिटी कितनी थी उसकी u1 थी हमारे पास 10 प्लस m2 हमारे पास 5 है, उसकी वेलोसिटी है 0, ये आ गया हमारे पास 10। तो हमारे पास जो मोमेंटम आ गया वो कितना आ गया 10। उसकी यूनिट्स क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब मोमेंटम निकालेंगे टकराने के बाद का। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब ये हमारे पास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे हमें ये एक चीज ध्यान रखनी है कि क्योंकि टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स चिपक गई हैं, हमें कहा है कि स्टिक्स टू द स्टेशनरी, दोनों चिपक गए हैं टकराने के बाद, और जब दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो जब मूव करेंगी तो दोनों की स्पीड एक जैसे ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूटर के ऊपर बैठे हो तो आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो जिस स्पीड से स्कूटर चल रहा है, तो जब कोई चीजें आपस में जुड़ जाती है तो दोनों की स्पीड जो होती है वो इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो v1 होगा वो इक्वल टू होगा हमारे पास v2 के, क्योंकि दोनों आपस में चिपकी हुई हैं और दोनों जो है वो एक ही स्पीड से मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे यहाँ पे v1 या v2 को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं v1 प्लस m2 v1, v2 की जगह पे v1 पुट कर दिया हमने। मास की वैल्यू हमारे पास थी 1 इंटू, हमें वेलोसिटी पता नहीं है कितनी है, प्लस m2, मास हमारे पास 5 किलोग्राम था, वेलोसिटी हमें पता नहीं है कि हमारी कितनी है। ये हो गया 1 v1 प्लस 5 v1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 v1। ये आ गया हमारा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, मीन्स हमें v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहले का कोलिजन और पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले के मोमेंटम, टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने का बाद का मोमेंटम, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 6 v1। तो यहाँ से हमारे पास v1 आ गया 10/6 5/3। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो बाद में मूव करना शुरू किए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।